उसके अंदर फंगस होता है और फंगस से एसिडोसिस होता है और एसिडोसिस में से आपके पशु में थनैला आएगा। बिल्कुल आएगा जी। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मलिक डेयरी फार्मिंग एंड सॉल्यूशंस में। स्वस्थ पशु मुनाफा ज़्यादा, इसी मुहिम के तहत फिर हमारी विजिट है खेल गांव उमरा, जो बहुत ही फेमस गांव है स्पोर्ट्स के लिए। खेल गांव यहाँ के जो पहलवान हैं काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और ये गाँव खेल गाँव के साथ साथ मुर्रा के लिए भी बहुत फेमस है और एक बहुत ही शानदार हस्ती मैं कहूँगा जिन्होंने मुर्रा के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम किया है साइलेंटली मोड में, जिन्होंने कभी मतलब ये नहीं सोचा कोई हल्ला किया हो या किसी प्रकार का कोई और कमेंट भी बहुत ही कम करते हैं वो, और बहुत ही स्मूथली उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। और फिर हमारी विजिट है एक बार मुर्रा ब्रीडर, जिन्होंने अपनी नेम प्लेट भी स्पेशल इसी नाम से लगवाई हुई है। और भाई साहब को मुर्रा के ऊपर काम करते हुए अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 साल हो गए होंगे। मलिक साहब 22 साल, सॉरी मेरे को जज नहीं था, भाई साहब को काम करते हुए 22 साल हो गए मुर्रा के ऊपर और इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो आइए फिर मिलते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। प्रदीप भाई नमस्कार, आपका मेरे फार्म पे तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके व्यूअर को मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मलिक साहब थोड़ा सा, मैं आप किसी पहचान के तो मोहताज है ही नहीं, फिर भी मैं अपने पशुपालक साथियों को बता देता हूँ। मलिक साहब का गांव शुभ नाम है सुरजीत मलिक और गांव उमरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील हांसी। तो काफ़ी सारे पशुपालक साथियों के मैसेज आए थे कि मलिक साहब की वीडियो दोबारा बनाओ, तो मलिक साहब से आज फिर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मौसम थोड़ा ख़राब है, फिर भी भाई साहब ने बड़ी सहजता के साथ कहा कि आप आए हो इतनी दूर से, तो आपका सम्मान के साथ आपको समय ज़रूर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब नमस्कार है। अब बताइए, आज आपका जो टॉपिक था फीड के ऊपर। हाँ जी। और बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि 99% लोगों को तो पशु को रखने का पता ही नहीं है। बिल्कुल। और वो पशु को देख के और जो अपना ट्रेडिशनली जो उसके आगे राशन डालते हैं, एक पशु के आगे कुछ महाशय जी तो ऐसे हैं शाम तक 20-25 किलो तूड़ी एक दिन में डाल देते हैं। यानी कि एक टोकरा बोले हम तो फुल भर के गिरा। तो एक मेरी वीडियो के ऊपर भी फीड की वीडियो थी मेरी, उसके ऊपर उनका कमेंट आ था। पहले भी मैं फीड के ऊपर वीडियो बना चुका है वैसे। बिल्कुल। फिर भी आपके चैनल से बहुत सारी पब्लिक है, अलग अलग चैनल से लोग जुड़े हुए हैं। तो वो कोई टेक्निकली नहीं है। उससे दो तरह नुकसान होता है, एक तो तूड़े का नुकसान और एक पशु का नुकसान। फिर उनका क्या क्वेश्चन होता है, क्या 6 किलो में भैंस का पेट भर जाता है? बिल्कुल, ये उनका क्वेश्चन होता है। अरे 6 किलो में भैंस का पेट नहीं, भैंस तो बहुत हेल्थी रहती है। आप मेरी पशु आपने पहले भी देखे, वो दूधी है, ये शिबा है, ठीक है। ये 10 महीना कटड़ा है, वो मेरी 12 बार की 11 बार की मास्टरी भैंस है जो अभी यंग लग रही है, ठीक है। और ये जो अभी 4 भैंसें आप देख रहे हो, थोड़ा टोटली हेल्दी। बिल्कुल। आप इसके थोड़ा फोकस करो। 4 के अंदर अभी प्रदीप भाई आवाज आ रही होगी, सिर्फ 2 किलो तूड़ी के अंदर इतना ही तूड़ा, इतना ही दाना इसके अंदर है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 kg तूड़ी है और इसके अंदर इतना ही फीड भाई साहब ने डाला हुआ है। फीड कितना होगा सर? इसके अंदर एक टाइम का 3 से 3.5 किलो एक टाइम का। हाँ, क्योंकि अभी ये भैंसे लगभग 18-20-22 किलो लग दूध दे रही हैं। 4 भैंसे हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 1.5 किलो चूरी होती है। 1.5 किलो चूरी, 1.5 किलो खड़ होती है। 1.5 किलो खड़ होती है। एक पशु के हिस्से में 3 किलो राशन आ गया। 3 किलो राशन। और 2 किलो आ गया तूड़ा 2 से 2.25 किलो मैक्सिमम 2.25 किलो। ठीक है। तो ये मैं 3 टाइम डालता हूँ। 3 टाइम, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे, उसके बाद दोपहर को 2:30 बजे, और उसके बाद अभी मिल्किंग के बाद 6 बजे। अभी लगभग 6 बज गए और अभी ये फीडिंग पे है पशु। ठीक है, देख रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो पशु की जो खाने की जो क्षमता होती है ना, वो जानवर है, इसको ये तो पता नहीं, ये नहीं पता। और इंसानों में जैसा आपने देखा है, आपके भी और मेरे भी, अपने देहात में क्या कहते हैं कि लूखा भूखा, यानी कि हमारे घर पे दूध नहीं है, सिर्फ अनाज ही खाएंगे सब्जी के साथ में, तो अपनी रोटी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। आदमी 2 फुलके की बजाय 6 फुलके पे चला जाता है, यदि आपके घर पे दूध नहीं है, लस्सी नहीं है तो। बिल्कुल। ये बुजुर्ग भी कहते हैं, प्रैक्टिकली देखते भी हैं। साथ में कोई स्पोर्टिव नहीं है तो सपोर्ट नहीं है,
और यदि आपके घर पे दूध है हाँ जी, तो या आपके पास बीच में 3 महीने के लिए दूध हट गया था और आपकी भैंस ब्याह गया, भैंस आप ले आए, तो फिर क्या होगा, आप उल्टे 6 रोटी से 3 रोटी पे आ जाओगे। रोटी पे आ जाओगे, क्योंकि साथ में क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम अनाज खाते हैं, अनाज के अंदर इतनी ताकत, इतनी वो मिनरल वगैरह की नहीं होती, विटामिन नहीं होते, कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, तो वो बॉडी की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी होने से क्या होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिकली हमारी भूख बढ़ जाती है, तो उससे हमारा पेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो कंस्टेनमेंट है बॉडी का वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसी तरह बफेलो के अंदर है, अकेले तूड़े से और अहरे चारे से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, और वो मेंटली बेचारी भूखी रहती है, अंदर से उसके लगी रहती है कि जैसे खा लो कितना ही खा लो, लेकिन उसकी इसको सीधी भाषा में करें तो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं हो पाती। सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल जी। तो उसकी संतुष्टि कहाँ से होगी? एनर्जी वाला उसको दाना दोगे। एनर्जी वाला कई बार देखते नहीं है, कुछ लोग आपसे भी आते हैं, हमारे से भी आते हैं, बिल्कुल, अगर हमने भैंस को खींच पिला दिया या मिल्क रिकॉर्डिंग के टाइम पे लोग दूध पिला देते हैं भैंस को, बिल्कुल 3 किलो 4 किलो दूध पिलाते, अगले दिन भैंस चारा छोड़ देती है, बिल्कुल छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि जो 12-13 किलो दाने के अंदर हाँ जी जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो नहीं मिलते थे, वो सिंगल 3 किलो दूध, 4 किलो दूध में कवर कर जाता है। तो आप उस बात से सीखते क्यों नहीं हो? बिल्कुल। ज्यादा ताकतवर भोजन आप थोड़ा खाओगे तो वो आपकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और डाइजेस्ट भी देर से होगा। तो इसी तरह भैंस का जो 20 किलो वाली भैंस है, उसको 10 किलो दाना आप दोगे तो वो तूड़ा खाएगी नहीं, कोई ताकत नहीं दुनिया की, अब उसको तूड़ा खिला देगी। हमारे पास तो खाती नहीं है, बिल्कुल। जबरदस्ती फिर हम डालेंगे तो तूड़ा भी भाई साहब 6 रुपए किलो अभी मैंने पैक कराया है, बिल्कुल। तो वो बेकार क्यों करेंगे? बेकार करेंगे। तो हम इतना ही डालते हैं जो 20 मिनट के अंदर भैंस कवर कर जाए। तो ऐसे बेहुदे कमेंट भी डाल देते हैं, अगले तो भैंस के साथ में एक नाइंसाफी है, कसाईपना है, उसको पूरा पेट भर देते ही नहीं। बिल्कुल। हम तो भैंस को कंफर्ट जोन में रखते हैं। नाइंसाफी तो वहाँ पे है जब उसको अननेसेसरी दाना दिया नहीं जाता, तूड़ा खा के वहाँ 2 घंटे बेचारी टसकी जावा, पेट यूं फूल जाएगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि 2 घंटे तो अनकंफर्ट रहेगी। बिल्कुल। और उन्हीं लोगों की भैंसों में क्या प्रॉब्लम आती है? डायरिया की प्रॉब्लम की आती है, बंदे की प्रॉब्लम उनकी भैंसों में आती है, क्योंकि बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे खुरली में काफ़ी देर तक तूड़ा या जो भी गिल्ला पड़ा रहता है तो उसमें फंगस भी लग जाती है, फंगस हो जाती है। और इस टाइम के अंदर अभी से लगा हुआ, मार्च से लेकर सितंबर तक यदि आपका दाना थोड़ा सा भी कोने में रहेगा ना, आप इधर ले आओ फोन को, बिल्कुल इसको, हाँ जी, तो यहाँ जो एक कूड़ा होता है ना, बिल्कुल इसमें कुछ लोग हाथ नहीं मारते, बिल्कुल, तो लापरवाही से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाना रह कीड़े हो जाएंगे, बिल्कुल अनाप शनाप कीड़े होते हैं, हाँ जी, और जो कि पशु के अंदर पॉइजन का काम करते हैं, पॉइजन का, बिल्कुल। तो उसका वो भी लॉस है, 2 चीजें लॉस उसमें, आपको एनएसएच डालोगे तो, बिल्कुल बैलेंस में डालोगे तो टूड़ा खराब जाएगा, दाना खराब जाएगा। दूसरा, अगर पशु के अंदर कीड़े चले गए तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गए, मिल्किंग एनिमल के अंदर थैला होने के चांसेस रहेंगे, और बगैर मिल्किंग एनिमल है तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा और पशु बीमार हो जाएगा। कुछ भाइयों का एक फीड के ऊपर और कमेंट था, मेरे याद आ गया, क्योंकि बहुत सारी बातें होती भूल जाते हैं हम। बिल्कुल। तो इसके साइलेज के ऊपर साइलेज उसी के लिए कंफर्टेबल है या तो उसकी पैकिंग छोटी हो, यानी कि आज आपने पैकिंग खोल ली, हाँ जी, आज पैकिंग खोली तो आज की डेट में वो पैकिंग फिनिश हो जानी चाहिए। अब वो डिपेंड आप पे करता है, आपके ऊपर इस बात का जवाब आपके पास है। ये मत क्वेश्चन मेरे अपने से करना, आपके चैनल पे करना है, मेरे के पास करना। आगे जी हमारे पास ये तो नहीं है, एक दिन में तो लगता है, उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। उसका सोल्यूशन एक ही है, भाई तेरे पास 5 भैंस 10 भैंस कर ले, एक दिन में खत्म हो जाएगा। और यदि इस हालात में आप डेली खत्म नहीं कर सकते तो उसके अंदर 101% 2 दिन 3 दिन वो रुक गया, हवा के संपर्क में आते हैं किस्म की। ये मलिक साहब ने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताया है। अगर फंगस से आपके पशु के अंदर चला गया, उससे एसिडोसिस हो गया, तो उससे जो मिल्च एनिमल है उसके अंदर थैलेला रोग होगा ही होगा। रूमेन की पीएच डिस्टर्ब होते ही बिल्कुल उसको थैलेला रोग होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट दूध के अंदर आएगा, तो वहाँ जाके वो इफेक्ट करेगा। ये मलिक साहब ने, मैं कहता हूँ, लाख टके की बात बताई है, और जो भी भाई इस बात को बिल्कुल ध्यान से और क्लियरली सुने, जो मलिक साहब ने अभी भी रिसेंटली बताया है। ये वीडियो बनाने का ये फ़ायदा है कि भाई साहब ने जो इतनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है उसको फॉलो करें,
जी मलिक साहब, तो उसको नेगेटिव लेते हैं। ये नहीं कहते हम सैलेज यूज ना करो, लेकिन उसका करने का तरीका गलत होता है ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मेथड से करो आप, डे बाय डे। यदि आपका फिनिश होता तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जी। मैं तो हालांकि करता नहीं हूँ, क्योंकि एनिमल ऊपर नीचे होते रहते हैं, और मैंने तो कभी फील ही नहीं हुआ। ग्रीन फॉडर पशु के लिए कंपलसरी है। मेरे पशु जिसके पास 18 किलो की लेके आता है तो 19 देती है, 19 की लेता है तो 20 किलो देती है। वो क्या है, मैनेजमेंट अभी इतनी लू चल रही है, अभी यहाँ पे खड़े हैं ना, तो कोई फैन है, आप देख रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर की वजह से, और इसके ऊपर जो 2 इंच के जो हमने बत्ते बता रखे हैं छत के ऊपर। ठीक है बहुत तो मेंटेनेंस आपका विशेष रोल है डेयरी फार्मिंग में। आप उसको मेंटेन कैसे करते हो? इस गर्मी के अंदर जिसकी भैंसें अंदर है, हवा का कोई वेंटिलेटर है नहीं, भैंसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती रहती है, और वो गैस हल्की होती है, वो ऊपर जाती रहती है, स्टोर हो जाता है, फिर वो बैक मारती है नीचे साइड। बिल्कुल। जो ही वो बैक मारेगी तो फिर आपके पशु का गर्मी की वजह से रेडनेस भी आ जाएगी, आपना भी स्टार्ट कर देंगे और प्रोडक्शन नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो आपने देखना है कि किस टाइम के ऊपर आप पशु को कंफर्ट जोन में कैसे रखो। ये भी एक फीड का ही हिस्सा है। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट बताई है मलिक साहब ने। जो अपने पशुओं का शेड है वो कम से कम भी, अगर आप पक्का शेड रखते हैं तो 12 से 13 फीट, और आप टीन का शेड रखते हैं तो कम से कम 15 फीट, और उसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा कुछ डाल के रखिए, ताकि पशु को हीटिंग नीचे ना आए और आपके पशु पेंटिंग से ग्रस्त ना हो। तो दूसरा प्रदीप भाई आप कह रहे थे कि इसको फीड की जो है लागत उसको कैसे कम किया जाए? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मलिक साहब, क्योंकि आज के टाइम फीड के रेट आसमान छू रहे हैं। अगर आप जो कॉटन शीड केक है, अगर उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4000 जो है प्लस है पर क्विंटल। बिल्कुल। तो इस लागत को थोड़ा सा कैसे कम किया जाए आज के टाइम में, थोड़ा ये मैनेजमेंट और बताइए। इसका एक ही हमारे पास सोल्यूशन है। बिल्कुल बंद कर देंगे तो हमारी भैंसे देखो कॉटन के खाने के एब्चुअल हैं। बिल्कुल जी। किसी के पास से आप लेके आते हो, खुश होकर बंदा उसको देता है। ठीक है जी। तो कॉटन केक हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं, उसको जो 5 किलो दे रहे थे उसको 3 किलो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर। ठीक है। और फिर आप देखो कि कॉटन से आता है क्या है, प्रोटीन आता है जी। तो प्रोटीन के स्कोप ढूंढो आप। ठीक है। प्रोटीन के जितने भी छिलके हैं, हाँ जी, चाहे वो गेहूं का छिलका है, चने का छिलका है, ठीक है सर, और अपने सोयाबीन का छिलका है, सोयाबीन भी दाल में आ गई। हाँ जी, ऑल टाइप दाल के जो छिलके हैं वो 2 किलो इसको आप गर्मी के टाइम में एक्सटेंड कर दो। वो ठंडे भी रहते हैं, डाइजेस्ट भी जल्दी होते हैं। खड़ की भी खास बात है, ये पशु को खाते ही कंफर्ट, जैसे हम खीरा खा लेते हैं, सेब खा लेते हैं, हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे खड़ खाती पशु इजी कंफर्ट फील करता है। ठीक है। आप इसकी बजाय इसको बिंदोला जो होता है इसका, वो बॉयल करके डालोगे तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेट लाता है। जैसे हमने दूध पी लिया या पेड़ा खा लिया तो वो हमारे लिए अनडाइजेस्ट सिस्टम क्रिएट करता है, यानी कि डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, और लस्सी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। बिल्कुल। उसके अंदर फैट नहीं होता। बिल्कुल। इसी तरह ये जो कॉटन केक है, ये पशु इसके 1 नंबर 1 तो हैचुल हो गई, तो हम इसकी मात्रा घटा देंगे। 5 किलो जो भैंस 20 किलो दूध देती है उसको 5 किलो खल डालते हैं। 5 किलो की बजाय हम 2.5 किलो खल डालेंगे। ठीक है। तो 2.5 किलो बाकी जो अनाज उसमें डालते हैं, जैसे हम गेहूँ डालते हैं, ठीक है जी, 30% गेहूँ रख सकते हैं, और हम चने की चूरी डालते हैं, 20% चने की चूरी डालते हैं, 20 और 30 50, और उसमें फिर 25% रखो आप खड़। 5 किलो वाली को 2.5 किलो। 2.5 किलो उसके अंदर सारे छिलके मिला दो आप, ऑल टाइप छिलके। बिल्कुल। जो भी आपके पास अवेलेबल है आपके एरिया में, वो छिलके मिला के ना, इस तरह आप इसकी फीड की जो लागत है वो कम। जितने भी छिलके हैं ये सारे 20 रुपए किलो से नीचे रह जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अनाज भी 20 किलो के आसपास रह जाता है। ठीक है। तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है दाने की वो 24-25 किलो रुपए पड़ जाएगी। तो बिल्कुल पड़ जाएगी। इसके ऑप्शन में ये आपने करना खुद है, ये नहीं कि शॉर्टकट आपने किसी भी कंपनी का फीड ले लिया। मैंने पहले ही बोला था किसी भी फीड के अंदर कोई दम नहीं है। चाहे वो कारगिल है, कोई भी, मैं किसी का नाम लेना चाहता। ठीक है। सभी के अंदर आप वो बाजरा कहाँ से लेगा, हमारे से लेगा, मंडी से लेगा, गेहूं कहाँ से लेगा, वहां से लेगा, मक्की भी, खड़ भी वो उसी के पास से रहता है जिसके पास से हम खड़ देते हैं। बिल्कुल जी, वहीं से हम तो बेस्ट क्वालिटी खड़ देते हैं। जैसे आसी के अंदर खाने वाले सबसे बढ़िया खड़ा है, बिल्कुल जी, मैं वो यूज करता हूँ। आसी के अंदर आज भी 1600 रुपया के बैग भी मिल जाएगा, बिल्कुल, जबकि खाने वाले का आज की डेट में 2100 रुपए का बैग आता है, 49 किलो का। दूसरा बीच में एक बात आती है, हमारी मेजोरिटी नहीं है, बिल्कुल, हमारे से बढ़िया पैसे तो क्विंटल के लेता है। हाँ जी।
कमांडर के पैसे लेता है 100 किलो के, बिल्कुल जी, जबकि भर्ती के देता है 49 किलो की देता 49 किलो है। की और ये भर्ती। थ्रू आउट पूरे हरियाणा के अंदर ये पर्सनल है। बिल्कुल बिल्कुल हर हम उसी के लिए आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो ये आजकल एक ट्रेंड और आ गया मलिक साहब, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके नॉलेज में है या नहीं है, 44 किलो की भी भर्ती देने लग गए हैं। उसका वो एक हमारे लोग यही वो लोगों इनको वीडियो देखने लगे, मुझे मेरे ऊपर गुस्सा आता है। बिल्कुल बिल्कुल जो मेरी अग्रेसिव जो भाषा होती है हाँ ना जी। उनको अच्छी नहीं लगती, वो अब ये कुछ बोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल वो सिर्फ मूर्खों वाली बात है। अब वो कबूतर के बिल्ली आगे के ब्लैक बीच लूंगा, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये बैग वहां पे 2000 का मिलता है। हाँ जी 80 के अंदर खांडे वाले का, और ये बैग हमारे रेवाड़ी में भी 2000 का मिलता है। उसको ये नहीं पता कि वहां पे 49 किलो का मिला है, तेरे पास 44 किलो का मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सामान कम डाल दिया, सामान कम डाल दिया। बिल्कुल जी। उसकी क्वालिटी के साथ में उसका वेट का भी तो कंपेरिजन करो ना। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने उनसे एक बार क्वेश्चन किया, अरे भाई माँ आप ये बिलाजी स्पेशल लखनऊ की है ना, 44 के ऊपर हम ये करते हैं, 44 किलो भरती नहीं, कहाँ का रीजन है 44 किलो करना। और अंदर अब ये देखते हैं पॉकेट से है। मैं छोटा था ना जब 88-87 के दौर में, पापा मेरे थे नहीं, ऑटोनॉमी के साथ जैसे हासिल जाता था, तो वो उस टाइम पे क्या ट्रेडिशनल होता था, वो जब बिंदोड़े लेती थी ना तो अपने सामने खड़े होगी 50 किलो तुलवा के उसको स्टिचिंग करवा के और नाम लिखवा के तब वो डाल के आती थी। और घर पे आके उसको पैमाइश करते थे कि इसके बिंदोड़े निकाल तो ना लियो। लेकिन आज हम मॉडर्न हो गए, 25 किलो का बैग दो कितना इतना हो गया, चलो भाई 40 किलो का वो, उस बात के लिए हम आवाज उठाते भाई वहाँ पे ये 49 किलो का है, वहाँ पे रेट है, तो आप ये 45 kg का क्यों दे रहे हो सेम रेट के अंदर। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो आज किसान भाई दिल्ली बैठे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। यदि वो नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, और हम भी किसान हैं। और हमारे पास का मतलब वो का मतलब और मेरे अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी वहाँ सपोर्ट करता हूँ, जानता हूँ मेरे गाँव के लोग भी एवरीथिंग बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे चेहरे हमारे अंदर से इसकी खिलाफत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वो